का देश कृषि प्रधान देश है। किसान पर यहाँ की आर्थिक स्थिति निर्भर है। सरकारें तरह तरह की किसानों के लिए योजनाएं लाती हैं, उनके लिए तरह तरह की घोषणाएं करती हैं, लेकिन किसान किस स्थिति में जीता है, किसान अपना परवरिश किस तरह करता है, किसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसके द्वारा उगाई गई फसल है। फसलों की रखवाली के लिए वह अपने पक्के मकानों को छोड़कर किस तरह फूस के बने झोपड़ियों में रात और दिन व्यतीत करता है, आइए हम उसके आशियाने की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए, ये फूस की बनी झोपड़ी है और यहाँ कहने को चारपाई है, लेकिन ये चारपाई नहीं है, ये बांस की बनाई गई, जिसको भोजपुरी में हम लोग चाचर, इस पे रखा हुआ है और चाचर के ऊपर ये पुआल का बिस्तर बना के और गद्दे के रूप में किसान इसका प्रयोग करता है। इस पर अपना बिस्तर डाले और किसी तरह इस पे चादर डाल के अपनी दिन और रात बिताता है। यही किसान की वास्तविक जिंदगी है। किसान झोपड़ियों में और धूप में अपना जीवन बिताता है, तब जाकर हमको खाने के लिए अन्न मिलता है। आइए हम ऐसे ही किसान सुनील यादव से बात करते हैं कि वह किस तरह अपनी दिनचर्या बनाए हुए हैं। आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सिंह यादव है और मूल रूप से मैं कुंडेसर गांव सभा अंतर्गत एक बकसपुरा गांव है, यहीं का निवासी हूं। और हम लोग खेती करते हैं और खेती में इस समय सबसे ज़्यादा संकट है। अभी तो सांड बछड़ा से किसान हमारा परेशान था। सरकार भी उस पर, सरकार के नुमाइंदों का भी उस पर बयान आया है कि किसान ही बछड़ों को छोड़ता है, लेकिन ठीक है, हम ही छोड़ते हैं बछड़ों को। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि गो आश्रय केंद्रों में हमारे द्वारा टैक्स जो दिया जा रहा है, अच्छा, उसका आप कैसे रखवाली करते हैं फसलों की, खेतों की? फसलों की रखवाली, अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं तार लगा के हम लोग इसी तरह से अपना खेत का बाउंड्री किए हैं, जबकि खेत में हम लोग लाइट भी नहीं लगा सकते हैं। तमाम कानूनी प्रक्रिया से रात दिन में तो धूप में आप अपना बिता लेते हैं, लेकिन रात में कहाँ पे आप रहते हैं? रात में इसी तरह आप कहीं भी चले जाइए, पूरे हमारे पूर्वांचल में सब्जी की बहुत व्यापक पैमाने पर खेती हो रही है। टमाटर, मिर्चा, गोभी, बैगन, आलू, मटर, ये सब किसान बो रहा है। और सबसे ज्यादा इस समय संकट है जंगली सुअर का, और जंगली सुअर से हमारे बहुत किसान ऐसे हैं इधर के जो जान गंवा चुके। किसान की उम्मीद रहती है, कोई किसान केसीसी से ऋण लेता है, कोई इधर उधर से कर्ज लेता है, फसल लगाता है, तमाम उम्मीदें रहती हैं। और लघु किसान हमारे तरफ ज्यादा है। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो खेत हमको बटैया पर दे देते हैं, जो है पेस्की पर दे देते हैं। हम पेस्की ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये खेत हमने पेस्की पर लिया है, लगभग 20,000 के और 15 से 20,000 के करीब इधर पेस्की चल रहा है। और हम खेत पेस्की मतलब लेते हैं, और खेत का जो टैक्स होता है। अच्छा, रात कहाँ बिताते हैं? रात ऐसे ही खेत, जैसे देखिए झोपड़ी है हमारी, इसी प्रकार की झोपड़ी सभी किसान, जो किसान जैसे कमजोर तबका का है, वो ऐसी झोपड़ी भी नहीं डाल पाता है, तो प्लास्टिक तिरपाल डाल के अपना मेढुकी टाइप का बना लेता है, उसी में अपना रात बिताता है। कितने किसान ऐसे हैं जो ठंड के मारे, धूप के मारे, लूकड़ में अपना जान गंवा चुके हैं। किसान की तमाम उम्मीदें खेती से रहती है, और खेती दूसरा पुत्र होता है किसान का, सेकेंड पुत्र कहा जाता है। इससे तमाम किसान की अरमान जो है, अपनी जिंदगी की जितनी भी भरपाई होती है, वही किसान की खेती ही पूरी करती है। ग्रामीण अंचलों में एक कृषि और दूसरा पशुपालन छोड़ करके किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन इसका जमीनी हकीकत कुछ और है। क्रियान्वयन धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे ये हमारा बाढ़ आया था, बहुत किसानों का डूब गया, लेकिन आप जानते नहीं इसके अगर इसके मतलब अंतिम छोर पर आप जाएंगे, साल में हम पेस्की दे देते हैं खेत मालिक को,
और जो फसल हमारा डूब जाता है, हमसे पेशकी भी दे देते हैं, फसल में 50,000 रुपया पूंजी भी लगाते हैं, और जो इसका मुआवजा आता है वो खेत मालिक के नाम से आता है, वो भी मेरे को नहीं मिल पाता है। ये थी किसानों की दुश्वारियां जो आपने सुनील जी के मुखार बिंदु से सुना कि किसानों को कैसी कैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप देखते रहें अनंत बाड़ी न्यूज़।